हेलो फ्रेंड्स, पेपर से रिलेटेड इन दिनों आपकी बहुत सी कमेंट मिली। सभी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम पेपर कैसा रहा, आपका कितना स्कोर हो रहा है। हमारा पेपर कुछ इस प्रकार रहा है। तो आज हम पेपर से रिलेटेड कुछ ऐसे बिंदु शेयर कर रहे हैं जो शायद आपकी भी मदद कर सकते हैं। आपको भी आगे क्या करना है वो बता सकते हैं। मैं आगे क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ ऐसे छोटे बिंदु जो हमारी लाइफ में थोड़ा चेंज ला सकते हैं, आज हम बस वही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम सभी ने पेपर दिया है। किसी का फर्स्ट पेपर जो था 31 मई को होना था, किसी का और डेट पर था, किसी के सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग तारीखों पर रहे, लेकिन कुल मिलाकर इन पेपर का जो निचोड़ रहा वो किस प्रकार का है उस पर अगर हम बात करें तो हमने देखा कि आरपीएससी का जो पहला पेपर था, मतलब पिछले साल जो हुआ था, उस पेपर में हमें कथन कारण के, मिलान के बहुत अधिक क्वेश्चंस देखने को मिले। बहुत टफ पेपर का लेवल हमें लगा कि पेपर का लेवल पूरी तरह बदल गया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने तैयारी की कि भाई पेपर बहुत टफ आने वाला है, हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे कि हम उस लेवल को मैच कर सकें। और इसमें हमने सभी ने मेहनत की है कि ऐसा नहीं कि जिनका बन रहा है उनका भी और जिनका नहीं बना है उनका भी, सभी ने पेपर से रिलेटेड इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है। और अब बात करें इस पेपर की, जो अभी अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, स्पेशली पहले फर्स्ट पेपर की बात करें तो हमें पेपर का पैटर्न कुछ बदला हुआ मिला। मतलब कुछ हल्के क्वेश्चंस भी मिले जिनमें हमें ऐसा मतलब लग रहा था कि सीधे क्वेश्चंस हैं, और कुछ ऐसे थे जिसमें पुराना जो पैटर्न था कथन कारण वाला वो भी हमें देखने को मिला। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर का लेवल पिछली बार के मुकाबले यहाँ ठीक था। फिर भी हमारी जो मानसिकता बन जाती है कि पेपर का लेवल कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, उस लेवल को लेकर हम पूरी साल तैयारी करते हैं। जब एकाएक कुछ अलग पेपर पैटर्न देखने को मिलता है तो हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी लगते हैं जो आते हुए भी हमें नहीं आते। ठीक है, रियलिटी है, आपके साथ ही ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा लग रहा था कि ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है, पढ़ा तो था, ये मेरी आंख के सामने से गुजरा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। या फिर दूसरा रीजन था कि पेपर का जो मैनेजमेंट था वो हमसे नहीं बैठा, कि मैथ को सॉल्व करने में अधिक समय लग गया। फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पर आपको डाउट रहा, उसको डाउट वक्त रहते आप सॉल्व नहीं कर पाए। या कुल मिलाकर कहूँ तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत अच्छी तैयारी की थी, फिर भी पेपर फर्स्ट जो है उनका बहुत अच्छा नहीं गया, या फिर कहें कि उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, 40% उनके नहीं बन रहे हैं। या फिर ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके 40% बन रहे हैं लेकिन एक अच्छी परसेंटेज स्कोर नहीं हो रही है। कुछ भी कुल मिलाकर आपके साथ जो भी है परिस्थिति वो आप सभी को पता है। बात करें सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर का लेवल ज्यादातर जो भी सब्जेक्ट है सभी का टफ में ही है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी का लेवल काफी अच्छा यहाँ पर रहा है। सभी ने अपने अपने लेवल से हटके यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं। तो आप अपनी तैयारी को कम ना आके आप सभी ने बहुत मेहनत की है। अब हमें यहाँ से एक सीख मिलती है कि जो भी हमारी कमियां रहे, कि हाँ हमने कहाँ पर कमी छोड़ी है, क्या लेवल रह रहा है, इस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। आप किसी से ये मत कहिए कि मेरा लेवल ऐसा रहा, मेरा पेपर ऐसा हुआ है, मेरे 40% नहीं बन रहे हैं, मैं दोनों पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाई, और मेरे जो सिलेक्शन का लेवल है वो नहीं बन रहा है, मैं तैयारी नहीं करूंगी, मैं हार गई हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। कुछ भी ऐसा आपके मन में जो भी विचार है ना, किसी से शेयर मत कीजिए। आपकी जो भी कंडीशन रही, आपने जो भी वहां पर अपने आप को एक तरीके से देखा कि क्या हाल है मेरा, मतलब मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मैं सिलेक्शन भी चाहती हूँ, फिर भी एक अच्छा लेवल मेरे लिए मैं नहीं बना पा रही हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं हार रही हूँ, ऐसे कई वर्ड्स आपके जो मस्तिष्क में आए हैं, आप उन सभी को एक बार साइड कीजिए, निश्चिंत मन से बैठिए, अपने ऊपर विचार कीजिए कि आखिर मैंने कहाँ कमी छोड़ी। तो आपको जो भी एनालिसिस निकल कर आए कि हाँ मुझे अपने आप को एक मौका देना है, इस बार की जो तैयारी होगी वो मैं हर लेवल से करूँगी। अपनी जो भी कमियाँ मुझे इन पेपर्स में देखने को मिली हैं कि हाँ ये फर्स्ट पेपर था, इसमें मुझे ईजी
लेवल भी लेकर चलना है, टफ लेवल भी लेकर चलना है, मुझे आरएएस या फिर यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी है। मैं इस बार एक एग्जाम के साथ साथ एक ऐसा लेवल तैयार करूंगी कि जहां पर मुझे हराना इम्पॉसिबल हो जाए। आप अपनी मानसिकता को जितना स्ट्रांग बना लेंगे, जितना अपर लेकर चलेंगे, उतना ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। या फिर एक बात जो आपके मन में इन दिनों आ रही होगी कि नहीं, वो देखो कितना इंटेलिजेंट है, उसका हो गया, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, प्लीज इनसे बचिएगा। हम हर किसी की देखकर, हर किसी के बताए हुए मार्ग पे चलकर अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हम वही कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी परिस्थितियों को जितना हम बदलना चाहते हैं, जैसा हमारा माहौल है, मतलब कुल मिलाकर हर एक व्यक्ति का जो लेवल है वो अलग है। जैसे आपका माहौल क्या है वो आप जानती हैं, आपने किन परिस्थितियों में रहकर तैयारी की थी, कैसे समय निकाला था, कैसी भागदौड़ भरी लाइफ के साथ आप रोज पढ़ने बैठती थी, कैसा हर वक्त परिस्थिति आप पे हावी रहती थी, माइंडसेट खराब रहता था, फिर भी आप उसे एक जगह कलेक्ट करती थी, सब कुछ भूलती थी और अपने ध्यान को कहाँ लगाती थी, पढ़ाई में लगाती थी। तो वो छोटी छोटी बातें और उन बातों के साथ जो आपको प्लस मिला, मतलब तैयारी का ऐसा तो है ही नहीं ना कि कुछ मिला नहीं, मिला। आपको लगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, आपको लगा कि ये मुझे आता है। उसमें से जब पहले कभी आप पेपर देने गए, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आपको ना आए हों, लेकिन इस बार आपको 20 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए, मतलब कुल मिलाकर आप बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर आप में सफलता आ रही है। तो क्यों ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग मौका दिया जाए कि अब कोई कमी ना छूटे। अगर आपने आज से पढ़ाई छोड़ने का भी डिसीजन लिया है तो बिल्कुल ना छोड़ें और एक नए सिरे से एक नई शुरुआत कर दीजिए। और ये शुरुआत किसी को दिखाने के लिए नहीं, पहले अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं और उस अनुसार तैयारी कीजिए। अगर आपका अभी सेकंड ग्रेड का होना है तो आप वापस से सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगिए और उस और बढ़ जाइए। आपका टारगेट यदि फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी आ रखी है, वो आप ही को पता है। 750 की वैकेंसी हमें शो हो रखी है फर्स्ट ग्रेड में। सेकंड ग्रेड की थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ अभी शो होना बाकी है। कुल मिलाकर हमें नई वैकेंसीज का पता है जो जल्द आ जाएगी। तो आप बिल्कुल भी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो दुनिया तैयारी स्टार्ट करती है, लेकिन जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो वहां से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं जहां से उन्हें शुरुआत करनी होती है। कुल मिलाकर आज से आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे कदम भी बढ़ाते हैं और जो पढ़ते हैं वो बहुत शानदार पढ़ते हैं, अब उनमें बारीकियां ढूंढना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का लेवल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो कौन हरा सकता है? कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने हारे हुए माइंडसेट को एक बार साइड कर दीजिए। अगर आपका हो रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अगर आपका अभी सिलेक्शन का नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, आप काबिल हैं। अपनी पूरी एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ तक, किस लेवल तक बढ़ सकते हैं, उसी अनुसार आप अपनी एग्जाम चुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड के लायक हूँ, मैं सेकंड ग्रेड के लायक हूँ, उसी लायक आप तैयारी कीजिए और उसमें अपना 100% देते रहिए। आज ये एग्जाम आपको ये बता रहा है कि आप बहुत काबिल हैं। इस बार आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। कई बार हम हमारी जो परिस्थितियां हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं, तो प्लीज एक बार बैठ के जरूर एनालिसिस कीजिए, पूरी रणनीति तैयार कीजिए, अपने लिए एक अच्छी ऐसी लेवल को लेकर आइए कि आपको वहां पर हराना इम्पॉसिबल हो जाए। बात रही मेरी कि मेरे पेपर कैसे गए हैं, तो मैं बता दूं मेरा केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ है। और इसी के साथ फर्स्ट पेपर को अगर मैं देखूं तो मेरा क्लियर हो रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो ये एग्जाम का पैटर्न है, यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी कट ऑफ आनी बाकी है कि इस तरीके की कट ऑफ रहेगी। साथ ही साथ एक बार हमें प्रोविजनल सिलेक्शन देखना है, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो फाइनल रिजल्ट आना है। मतलब बहुत कुछ बाकी है अभी तक। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो उस दिन बात करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस बार मैं अपने पेपर्स से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करने वाली। बस इतना पता है कि जो होगा अच्छा होगा। मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगर इस वैकेंसी में मेरा पूरा जो इतना पूरा शेड्यूल है मैं पूरा क्लियर कर पाई तो मैं
मान लूँगी कि हाँ इसी में हो गया, और अगर नहीं होता है तो भी मैं अपने आप को यहाँ पर कमज़ोर प्रूफ नहीं करूँगी कि मैंने दोबारा से कदम ही नहीं बढ़ा है। तो मैंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं दूसरे दिन से ही। जिस दिन पेपर हुआ था उसके नेक्स्ट डे से मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ही लक्ष्य नहीं है, फर्स्ट ग्रेड से भी ऊपर के लक्ष्य हमारे होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे कॉलेज लेक्चररशिप में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो इधर का जो लेवल है वो मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ। जहाँ कहीं से भी मुझे पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी वो पक्ष मेरा होगा। अदरवाइज हारना हमने नहीं सीखा है, हमने एक तरीका अपनाया है कि मैं इस दिशा में बढ़कर अपने आप को बदल सकती हूँ, तो मैं उस दिशा में ज़रूर बढ़ती रहूँगी और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो भी आपके साथ इन दिनों बीत रहा है, किसी से शेयर नहीं करना, अपने अंदर उसे इम्प्रूवमेंट में लेना है और लगातार अपने आप को बदलाव देते रहना है, और ये बदलाव ही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। उम्मीद है नई शुरुआत बहुत अच्छी होगी, अपने मन की होगी और लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।